जो भी टीम 31 मई को जीतेगी वो देखो उस पे सितारा लगा हुआ, एक दूसरा हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा। मतलब बिगेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन कह ही सकते हैं। फाइनल हमेशा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच ही होता है, और कोइंसिडेंटली एक शिष्य और शिक्षक के बीच में मैच हो गुरु गया। चेले का मैच है, किंग वर्सेस प्रिंस, मजा आएगा। पीक सिनेमा। 9 मैचेस हुए हैं इन दोनों के आपस में, 5-4 आरसीबी आगे है। और इस सीजन भी 3 मैच हुए हैं उन 9 में से, उसमें से भी 2-1 से आरसीबी आगे है। बट जो वो एक मैच हारे थे वो अहमदाबाद में ही हारे थे। तो सबसे बड़ी कंसर्न यही है आरसीबी की, कॉज दोनों टीमें सबलाइम फॉर्म में हैं। आप उन्हें हरा के भी हटे हो, बट पिछला आईपीएल जीतने के बाद भी होम ग्राउंड एडवांटेज जीटी को है। कोई फ़ायदा हुआ नहीं, थैंक्स टू योर मिनिस्टर्स जो कोटे में टिकटें मांग रहे थे, इसी वजह से चिन्ना स्वामी। बट मैं कहता हूँ ठीक है, चिन्ना स्वामी में भी कुछ नहीं पता लगता। चेन्नई स्वामी में फिर आरसीबी का चांस होता, क्योंकि चेन्नई स्वामी में वो टीमें जीतती है ना जो ऑल आउट मारने जाती हैं। इनके ओपनर्स तो टेक्निकली खेलते हैं। अहमदाबाद में वो टीमें जीतती हैं जो एंड तक लेके जाती हैं, एंड उसमें से आरसीबी है नहीं। आरसीबी का सिर्फ एक ही प्लेयर है। तो बैटिंग आरसीबी की मोस्टली कोहली जी पे डिपेंड करती है, कॉज उनकी तरफ 2 कोहली जैसे प्लेयर हैं, यहाँ सिर्फ एक ही कोहली है। देखना पड़ेगा कोहली का एक्सपीरियंस क्या 2 यंगस्टर्स पे भारी पड़ता। कोहली साहब 9 मैचों में 460 रन और 1 शतक मार चुके हैं जीटी के खिलाफ। कोई नहीं कहेगा वो स्लोएस्ट था तो आईपीएल का। बट अगले उसी मैच में गिल जी ने भी शतक मार के रिप्लाई किया था और आरसीबी को बाहर किया था प्लेऑफ की रेस से 2023 में। एंड कोहली की एवरेज काफ़ी अच्छी है अगेंस्ट 76 की एवरेज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 152। हाई स्टैंडर्ड्स फॉर कोहली रिगार्डिंग स्ट्राइक रेट। ठीक है, कोहली फैन हूँ मैं भी, कोई हेट नहीं है। दोस्तों बात ऐसी है कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो ये है कि जीटी तो सेम ही टीम के साथ जाएगी। वो तो अगला हमको 4-5 सीजन और खिला लो उसमें भी निशांत सिंधु भी खेलेंगे, तेवतिया, अगर इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, सब सेम ही चलेगा। मतलब भगवान की दया से अगर तेवतिया 5 सीजन और खेल जाते हैं तो तेवतिया एंड शाहरुख खान बेंच पे, लाइक जीटी अगले 5 साल यही टीम के साथ खेल सकती है, और हो सकता है उसमें से 1-2 फाइनल भी दे जाए आपको, और सेम ही टीम के साथ। दिक्कत तो है जी आरसीबी को, दिक्कत सिर्फ यही है कि इनकी जो फैसिनेशन है रोमारियो शेफर्ड के साथ वो शायद अहमदाबाद में भी कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि इन्हें ये जो सीजन के 70 मैच हुए हैं इसमें से आरसीबी के जो 15 मैचेस थे वो सब मिले ही इन्हें सिर्फ अहमदाबाद के एक मैच की वजह से थे, जहाँ पे इन्होंने 3 विकेटें ली थी पिछली बार फाइनल में। अय्यर की विकेट निकाली थी इन्होंने, वो अय्यर कोटा के ऊपर इन्हें पूरा सीजन मिल गया। तो फेवरेट ग्राउंड, सेम स्टेज, सेम सिनारियोज, एंड आपको लगता है ये इसको छोड़ेंगे इन्हें? बट यार सूर्य शर्मा का खिलाना बहुत मैंडेटरी है अहमदाबाद में। थोड़ी सी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी सूर्य शर्मा को, बिकॉज आपके पास कोई स्पिनर है नहीं। वो तो लेफ्ट आर्म पेसर है ना, जो कृणाल पांड्या, लेफ्ट आर्म बाउंस बॉलर। तो उनकी तरफ जो स्पिनर है वो वैसे खुद खा के ही आ रहे हैं काफी, मोराल उनका भी डाउन है। राशिद खान, और इधर से भी मोराल डाउन ही होगा कॉज मैच ही नहीं खिलाया पिछला। बस यही एक मिसिंग कड़ी है कि आरसीबी की टीम, हाँ उनका ये भी नहीं भरोसा भाई डफी को खिला लेना, उसको मत निकाल देना, कहीं पता चले डफी के ऊपर गाज गिर गई और आप सुयश को ले आए। डफी इज अ मस्ट। शेफर्ड पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए निकालने में, और डफी लास्ट। डफी नहीं निकालना भाई, 3 विकेट लेकर गया, हेजलवुड से बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं। हेजलवुड बहुत मार खा रहे हैं, दोनों ही मार जरूर खा रहे हैं डफी, दोनों ने बराबर रन खाए, बट वो विकेटें 3 निकाल के दे गए। और आपको 3 विकेटें अगर जीटी की मिल गई ना तो छुआरे लूटो छुआरे। एंड अहमदाबाद के अंदर स्टार्टिंग में स्विंग भी अच्छी मिल सकती है उन्हें, और अगर अच्छी स्विंग मिल गई तो भाई डफी, भुवनेश्वर, रसिक और आपके हेजलवुड 6 बॉलर जो हैं यही आपके पावर प्ले कराएंगे, 6 ओवर कराएंगे। हाँ। पावर प्ले के 4 बॉलर, और ये सबसे बढ़िया बॉलिंग अटैक होगा आपका। उनसे आराम से टक्कर दे रहा है उनको। हाँ टक्कर ही दे रहा है, बराबर बढ़िया ही है उनसे। हाँ, मतलब चलो नहीं बढ़िया तो नहीं कह सकते, उनके होल्डर बाबू बहुत करामाती बॉलर है ना, जो मिडिल ओवर में आके एक ही ओवर में 2 विकेटें खा जाते हैं हर मैच में। कोई ना, वो भी उनका हिसाब धर्मशाला में तो लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर हिसाब उनका लगाना बिना विकेट दिए। हाँ, रन मारो चाहे रन कम मार लो, बट विकेटलेस जाने चाहिए होल्डर। मुकाबला बराबरी का है। देखो अगर ये किसी भी और ग्राउंड पे खेल रहे होते ना भारत के,
लिख के ले लेते आरसीबी। इजी विन थी, आरसीबी डोमिनेट करती किसी भी ग्राउंड में होती। हाँ, बट लाइक ये सिडनी में पर्थ पे करा देते, वहां भी आरसीबी डोमिनेट कर जाती, एक्सेप्ट अहमदाबाद। बट ये ऐसा नहीं है, आरआर हरा के गई है जीटी को। दिन देखो T20 आई में ना 90% आपका दिन मैटर करता है। बट पॉइंट यही है ना कि दिन बनाना भी तो पड़ेगा ना। दिन बनाने के लिए परफेक्टली अलाइन करनी पड़ेंगी आपको, टॉस, टीम सिलेक्शन और ओपनिंग। मेन तो देखो जीटी की बॉलिंग के आगे अगर आपने रबाडा सिराज को निकाल दिया, ठीक है, तो आपके अच्छे चांसेस हैं इनकी कुटाई करने के, ठीक। और अगर आपने इनकी ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी तो अच्छे चांसेस हैं इनकी टीम को लपेटने के। बस यही दो फैक्टर। बिकॉज एक जाता है दूसरा साथ आ जाता है इनका। एक जाए, मेरे को बटलर से तो फील ही नहीं आती, बटलर सिर्फ रह गया छोटा सा फायर क्रैकर, बस। बटलर मार देंगे ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50, बस, उससे ऊपर मतलब वो फायरी 30s वाले प्लेयर रह गए, वो भी कभी कभी होती बस, बस बस बस। और आप ये देखिए ना, सामने कौन है, सामने हेजलवुड हैं, सामने भुवी हैं, मुझे तो डफी की लग रही है, मतलब क्योंकि हमें पता ही है गिल जी के बोल्ड्स आर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन हिज ड्राइव्स। हाँ, अंदर हल्की सी अंदर डफी की बॉल आएगी अंदर, हल्की सी अंदर, डंडियां बिखरते, मतलब मेरी प्रेडिक्शन है हल्की सी डफी के ओवर में गिल की ड्राइव वाली बॉल बिल्कुल या तो मिस हो गए या बैट पैड के साथ डंडी खत्म। मेरे को डफी जैसे भुवी ने खाया था पिछले मैच में, तो चलो उनको तो लपेटा ही मारने चले गए थे, बट इस पे आउट होते दिख रहे हैं मुझे। देखिए जीटी की टीम हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगी। गिल जो है वो शतक मार के आए हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस भगवान करे कैचअप हो जाए और कोहली साहब को एक और ट्रॉफी मिल जाए, क्योंकि अगली आईपीएल तो खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद है वर्ल्ड कप। उसके बाद आप कोहली साहब को नहीं देख रहे आईपीएल के अंदर, और हो सकता है आप शर्मा जी को भी ना देखें अगले साल आईपीएल के अंदर। गारंटी है, हो सकता है नहीं। रोहित शर्मा जी तो नहीं मेरे को दिख रहे आईपीएल के अंदर। जब से वो इंडियन टीम में आए हैं उसके बाद से आईपीएल में तो उनका कभी फोटे ही नहीं रहा आईपीएल, लाइक मन ही नहीं होता उनका आईपीएल। वो जिताने में होता बस, कप्तानी में। कप्तानी वो चली गई, वो चली गई, दुखती नब्ज पे अपने हाथ रख दिया, वो चली गई। कोहली जी की मतलब सेंचुरी अब हो गई यार, इतने दिन हो गए सेंचुरी आए, एक फाइनल में हमें सेंचुरी नहीं दिखी ना आज तक, कभी किसी भी फाइनल में सेंचुरी नहीं आई आज तक। आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, मतलब राधे राधे। आईपीएल भी आ गया लगातार 2, एक गेड़ा लगाना पड़ेगा प्रेमानंद जी के। नहीं जाया है अभी, कोई साइड में विजिट करके आए हैं शायद, जमीन लेने के लिए या दान देने के लिए, हो सकता है। हाँ। कैप्टन की बात करें तो आरसीबी के कैप्टन भी पूरे हॉट फॉर्म में हैं, लाइक वो जो 93 रन थे वो भी सेंचुरी इतने ही इम्पैक्टफुल थे। रजत हमजा मिर्जा, धुरंधर 3 है जी ये 31 मई को। बट भाई का ये सिस्टम है ना, भाई जो ऐसे वाला शॉट मारता है ना उस पे दिक्कत हो जाती है। पिछले मैच में तो 2 कैच छूट गए थे। होल्डर लेके जा सकते हैं अपनी शॉर्ट बॉल पे। बाउंस अच्छा मिलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाउंस अच्छा मिलेगा। बस ठीक है, फिर थोड़ा सा जो आपके क्रॉस बैट शॉट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान से। इनका ना स्टार्टिंग में अगर बच गए, मतलब 20 का रन ये टप गए, उसके बाद फिर ये जो कुटाई शुरू अय्यर से मेरे को फील आ रही है, या तो वो पूरा ही मतलब धो ही देगा या धुल ही जाएगा, या तो वो बहुत गंदे से स्ट्राइक रेट से आउट होंगे। नहीं, अय्यर का गंदा स्ट्राइक रेट नहीं होगा। अय्यर या तो मतलब आ रहा है या पार है, रुकेगा नहीं वो। मतलब दिक्कत वही है ना इनके बॉलर्स का, वो बाउंस बेसिकली रबाडा, और ये सीधा मारने चल जाता है, ये सीधा मारने चला जाता है, बस वहीं पर दिक्कत है। वो जो बाउंस है ना वो दिक्कत है। पर्पल कैप होल्डर है भाई, 28 विकेटें हो गई, भुवी को स्टेप अप करना पड़ेगा। भुवी तो ये भी तो खेलेगा, 1-2 तो ये भी लेके जाएगा, तो भुवी की 4 चाहिए। और अय्यर की बात करें, कोहली जी की सेंचुरी मतलब चलो नहीं देख रहे, कोई भी किसी को भी नहीं दिख रही, बट अय्यर से आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्लासिक सेंचुरी आ जाए और अपनी जगह पक्की कर जाए। भाई कोई भी सेंचुरी मार जाए, आरसीबी वाले तो पुतला बना देंगे उसका और दूध चढ़ाएंगे। बट पॉइंट ये है जितने आरसीबी फैंस हैं जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, देखते जो भी आरसीबी को सपोर्ट करता है, इंस्टा पे बायो लग जानी चाहिए, मतलब नीचे मेंशन हो जाना चाहिए प्लेयर की आईडी के साथ। चलिए दोस्तों, सपोर्ट फॉर आरसीबी है और जीटी को हराना है। अय्यर भी है, अय्यर कहने लगे थे आप पहले। अय्यर भी है, चलिए एक अय्यर बाहर हो गया दुख से, तो दूसरे अय्यर को पूरी सपोर्ट है। कोई बात नहीं, चलता है, 19 साल से चल रहा है, 1 साल और से। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।